ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने जो नेक्स्ट बॉडी ऑर्गन स्टडी करना है वो है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है वो दो तरह के होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके दो मेन ऑर्गन हैं, एक तो है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को हम डिस्कस करेंगे। ब्रेन इज़ ऑर्गन ऑफ सॉफ्ट नर्वस टिश्यू कंटेन इन द स्कल ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी कि ये वर्टिब्रेट्स की जो स्कल यानी कि खोपड़ी है उसमें एनक्लोज होता है। फंक्शनिंग एज द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, यानी कि ये बॉडी की ऑलमोस्ट तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, चाहे वो कॉन्शियस हों चाहे अनकॉन्शियस हों। ह्यूमन ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। कौन कौन से वो पार्ट्स हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहे होंगे, उनकी प्लेसमेंट्स कहाँ कहाँ पे हैं। फोर ब्रेन, इट इज़ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, सामने वाला हिस्सा है ब्रेन का। इट हैज़ फर्दर 3 पार्ट्स, सेरिब्रम, थैलमस एंड लिम्बिक सिस्टम। थैलमस की बात करें तो इट इज़ लोकेटेड अबव द ब्रेन स्टेम एंड बिटवीन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड मिड ब्रेन। इट्स फंक्शन इज़ that it carries sensory information from the body to cerebrum and the limbic system। ये पूरी बॉडी से सेंसरी इन्फॉर्मेशन, मतलब जो सेंस ऑर्गन्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी फील करते हैं थ्रू आई, एयर, नोज़, स्किन एंड टंग, वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है इसके ज़रिए सेरिब्रम और लिम्बिक सिस्टम तक। उसके बाद हाइपोथैलमस लाइज अंडर थैलमस। इट कनेक्ट्स द नर्वस सिस्टम विद द एंडोक्राइन सिस्टम वाया पिट्यूटरी ग्लैंड। अब एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें ग्लैंड्स मौजूद होते हैं और ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है? हार्मोन सिक्रीट करना। पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का, यानी कि इट ऑलमोस्ट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ब्रेन में है। ब्रेन के कौन से पार्ट में है? हाइपोथैलमस के अंदर है। इट इज़ अ पी शेप्ड स्ट्रक्चर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है। और इसके अलावा ये बाकी तमाम जो ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करता है। लिम्बिक सिस्टम, इट इज़ आर्क शेप स्ट्रक्चर बिटवीन थैलमस एंड सेरिब्रम। इट कंट्रोल्स रिस्पॉन्सेज लाइक हंगर, हमारी भूख को, फेयर खौफ को, थर्स्ट को, प्यास, एंगर गुस्सा एंड सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज, उनको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो सेकेंड मेन पार्ट है फोर ब्रेन का वो है सेरिब्रम। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 हाफ्स कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। एक लेफ्ट हेमिस्फेयर है, एक राइट हेमिस्फेयर है। द कम्युनिकेट वाया कॉर्पस कोलोसम। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज़ द आउटर रीजन ऑफ द सेरिबलम। ये आप ज़रा क्लोज से ये देखें, ये डायग्राम। कॉर्पस कोलोसम है सेरिब्रम वाले एरिया में। उसके बाद सेरिब्रम के फंक्शंस क्या हैं? इट हेल्प्स इन मूवमेंट, इट कंट्रोल स्पीच, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसरी प्रोसेसिंग, जो भी हमने सेंसरी ऑर्गन सेंस ऑर्गन्स के जरिए इंफॉर्मेशन ली उसकी प्रोसेसिंग। इट डिटरमिन्स द इंटेलिजेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। फिर बारी आती है मिड ब्रेन की, दरमियान वाला जो हिस्सा है। इट इज़ लोकेटेड बिलो द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड अबव द हाइंड ब्रेन। इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट, जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, यानी कि जो फ़ौरन फास्टेस्ट रिएक्शंस होते हैं रिस्पॉन्स टू एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एंड हियरिंग रिफ्लेक्सेस। हाइंड ब्रेन की बात करें तो ये बैक साइड ऑफ ब्रेन है। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिबलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये इसके पार्ट्स हैं। फर्दर सेरिबलम क्या है? इट इज़ लातीनी ज़ुबान मतलब लिटिल ब्रेन। इट इज़ लोकेटेड एट द बैक साइड ऑफ द हेड, इसलिए कहा जाता है कि सर के पीछे जो चोट लगती है वो काफ़ी ख़तरनाक होती है। इट कंट्रोल्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड कोऑर्डिनेट्स द वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। Pons means bridge. It is located above medulla oblongata. It controls sleep as well as rate and pattern of breathing. हमारे जो सांस के रेट को, पैटर्न को ये कंट्रोल करता है। medulla oblongata जो है it is the posterior part of the brain and it controls automatic actions, यानी कि जो इनवॉलेंटरी एक्शंस हो रहे हैं, जो हमारी बगैर मर्जी के खुद ब खुद हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, थ्रू आउट आवर लाइफ होते भी रहेंगे। ब्रीथिंग, हार्ट रेट, स्वेलिंग एंड ब्लड सर्कुलेशन। तो ये एक बहुत ही कंसाइज किस्म का ये टॉपिक स्लाइड्स में मैंने आपको बताया है। होप कि ये आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इसके अलावा आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन या डाटा आपको बुक से लगे कि इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली कीजिएगा।